लगभग आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कदमों की आवाज। एक युवक अपने हाथ में बैग लिए तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। जैसे ही वह गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। वो रुक गया। उसके कानों में पायल की आवाज गूंजने लगी, छन छन। और फिर उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो डरते डरते पीछे मुड़ा और उसके सामने खड़ी थी एक घूंघट वाली औरत। जैसे ही उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया, एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। अगली सुबह कुएं के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। ये पांचवी मौत है 2 महीने में। कहा था ना, रात को यहाँ मत आना। ये सती माता का प्रकोप है। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया ताकि देवी का क्रोध शांत हो सके। लेकिन मौत का सिलसिला रुका नहीं। 3 महीने पहले एक औरत काले कपड़ों में रात के 2:30 बजे उसी कुएं के पास बैठी थी। उसके सामने जल रहा था यज्ञ कुंड और उसके पास बंधा हुआ था एक मुर्गा। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें जगाकर ही जाऊंगी। उसने मुर्गे की बलि दी और अचानक कुएं के अंदर से कुछ बाहर आया। एक आत्मा, घूंघट ओढ़ी हुई। उस आत्मा को सिर्फ बदला चाहिए था और उसने एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू किया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। लेकिन वह रुकी नहीं। अब वो हर किसी को मारने लगी। एक रात राम को अपने घर के बाहर से कुछ आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर देखा तो मंजू की आत्मा खड़ी थी, जैसे कि उसी का इंतजार कर रही थी। मंजू ने राम की गर्दन बेरहमी से पकड़कर मरोड़ दी और राम वही मारा गया। नरेश अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था। राम और बाकी सभी मौतों के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। तभी वह आत्मा नरेश तक पहुंच जाती है और उसका भी खेल खत्म। यह मौत का खेल इसी तरह चलता रहा। कुछ दिनों के बाद राम और नरेश की मां की मृत्यु भी रहस्यमय तरीके से हो जाती है। पूरा गांव अब बहुत दुखी था। दरअसल 4 महीने पहले मंजू अपने पति की मौत के बाद अकेली थी, लेकिन उसके ही घर के लोग उसके दुश्मन बन गए। वो भागी और खुद को बचाने के लिए कुएं में कूद गई। माया ने अपनी बहन की आत्मा को जगाया, लेकिन मृत्यु के बाद कोई भी आत्मा किसी की नहीं होती। एक रात दरवाजा खुला और सामने खड़ी वही आत्मा। माया डरते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें बदले के लिए जगाया था। आत्मा गहरी आवाज में कहती है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है आज भी उस गांव में लाल घूंघट वाली आत्मा भटकती है और जो भी उसके सामने आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।